जरा सा भी चूक जाता भारत का चंद्रयान 3 तो एक गहरा क्रेटर हमेशा के लिए उसे कर सकता था बर्बाद। जी हाँ दोस्तों, भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अपना लैंडर उतार करके अंतरिक्ष की एक महाशक्ति बन गया है और ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश और चांद पर जाने वाला चौथा मुल्क बन गया है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, दुनिया के कई विकसित देश अभी तक चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाए हैं। दौलत के दम पर दम भरने वाले खाड़ी देश तो सैटेलाइट तक लॉन्च नहीं कर पाते, तो तकनीक के बेताज बादशाह जापान और इजराइल भी फ्लॉप हो चुके हैं और भारत वहां झंडा गाड़ चुका है। अब दोस्तों, इसको लेकर के एक ऐसी चौंकाने वाली बात सामने आई है जिसको सुन करके और जान करके कई एजेंसियों के तो हलक में सांस ही अटक गई है, क्योंकि दोस्तों इसरो वैज्ञानिकों ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया है जिसका पता किसी को भी चला तो वो हैरान होकर के रह गया। मतलब दोस्तों, इसरो चीफ सोमनाथ ने जब फुल कॉन्फिडेंस में दुनिया की आंखों में आंखें डाल करके कहा था कि भारत 100% एक्यूरेसी के साथ में वहां पर लैंड करवाएगा, तो हो सकता है कि उस वक्त नासा को भी यकीन ना हो, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो नासा छोड़िए चीन और रूस को भी हिला करके रख दे रही है, क्योंकि दोस्तों इतनी एक्यूरेसी से तो उन लोगों ने भी कभी सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, क्या है ये मामला, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और यकीन मानिए इसके बाद में इसरो के वैज्ञानिकों के प्रति आपका नजरिया, आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाने वाली है। दोस्तों, ये तस्वीर इंजीनियर शानमुगा सुब्रमण्यम ने रिलीज की है, वही शानमुगा जिन्होंने चंद्रयान 2 का चांद पर मलबा ढूंढा था। दोस्तों, इन्होंने जो बात कही है उसको सुन करके जान करके आप इसरो वैज्ञानिकों को सैल्यूट कर उठेंगे। दरअसल दोस्तों, इस तस्वीर में दिख रहा है कि इसरो ने जो लैंडिंग साइट चुनी थी उसमें और जिस जगह हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ है यानी कि शिव शक्ति पॉइंट, उसमें केवल 358 मीटर का ही फासला है। अब असली बात यह है दोस्तों कि अगर इसरो अपने यान की लैंडिंग को 1 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर दूरी आगे खिसका देता तो फिर कुछ ऐसा होने वाला था कि पूरा का पूरा खेल ही बिगड़ जाता। अब दोस्तों, वहां पर 1 या 2 किलोमीटर यूं चुटकियों के अंदर निकल जाता है, मतलब कि ब्रेक लगाते लगाते भी 1 से 2 किलोमीटर की दूरी खिसक जाती है और वहां पर यह पूरा का पूरा गणित ही बिगड़ जाता, क्योंकि दोस्तों 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर एक बहुत ही विशाल गड्ढा बना हुआ है, एक क्रेटर बना हुआ है। इस तस्वीर में जो आप काला वाला पार्ट देख रहे हैं ये वही है, यानी कि अगर इसमें इसरो का चंद्रयान समा जाता तो फिर इसके सिग्नल्स और तमाम तरह की दिक्कतें वहां पर शुरू हो जाती और बड़ी बात ये थी कि ये हमेशा हमेशा के लिए इसरो से अलग हो जाता, गुम हो जाता। दोस्तों, खुद नासा कह रहा है कि आज तक इन क्रेटर्स के अंदर क्या है ये कोई नहीं जान पाया है। इसमें गिरने के बाद ना तो सिग्नल मिलते हैं और ना ही वहां से कोई संपर्क हो पाता है। लेकिन दोस्तों, इसरो को इसके पास ही असली रहस्य जानने थे, यानी दोस्तों इस क्रेटर के बिल्कुल पॉइंट के ऊपर ही इसरो को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में अपने लैंडर को लैंड करवाना था। और इस मामले में शानमुगा सुब्रमण्यम ने कहा है कि इसरो के इंजीनियर्स को सलाम है जिन्होंने चांद की सतह पर तमाम बाधाओं के बाद भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग बहुत सटीक करवाई है, क्योंकि अगर लैंडिंग साइट को 1 या 2 किलोमीटर तक मिस कर दिया होता तो विक्रम लैंडर चंद्रमा के एक विशाल गड्ढे में चला जाता जहां स्थायी तौर पर अंधेरा रहता है। इससे इसरो के वैज्ञानिक धरती से लाख जतन करने के बाद भी प्रज्ञान रोवर के साथ में संपर्क नहीं साध पाते और ये पूरा मिशन बर्बाद हो जाता। और बड़ी बात यह है कि चंद्रयान 3 अंधेरे वाले इलाके में उतर भी जाता तो वहां सूरज की रोशनी नहीं पड़ती और इससे सोलर पैनल काम नहीं करते और बिना एनर्जी के प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम धरती पर इसरो से संपर्क नहीं साध पाते। हालांकि दोस्तों, इसरो ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में प्रिसाइज कैलकुलेशंस के साथ में पूरा खेल कर दिया है। अब इसरो वैज्ञानिक इस गहरे क्रेटर के पास ही अपना रोवर भेज रहे हैं ताकि वहां के गहरे राज हमेशा के लिए बाहर लाए जा सकें। ये सारा काम इसरो की प्लानिंग के मुताबिक हुआ है। अब इस पॉइंट को प्रधानमंत्री मोदी ने शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया है। दोस्तों, चांद के इस अंधेरे में अब प्रज्ञान ने खुदाई करना भी शुरू कर दिया है और इस दौरान दोस्तों तापमान में बाहर और सतह के भीतर भारी अंतर देखने को मिला है, जिससे वैज्ञानिक हैरान हो चुके हैं और इस काम के लिए इसरो के वैज्ञानिकों की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। दोस्तों, इस मामले में आपको एक और बड़ी बात बताऊं कि चांद के ऊपर 2019 से ही चीन का रोवर भी मौजूद है, हालांकि उसकी भारत के रोवर से ज्यादा दूरी है।
दोस्तों चीन के रोवर का नाम है Yutu-2 जो प्रज्ञान रोवर से 1891 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हालांकि ये दोनों रोवर चाहकर के भी एक दूसरे के पास नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि ये दूरी बहुत ज्यादा है। वहीं दोस्तों रूस ने जो यान भेजा था वो अगर लैंड करता तो वो भी भारत के चंद्रयान 3 से करीब 118 किलोमीटर की दूरी पर होता, लेकिन वो चांद की सतह पर क्रैश हो गया। हालांकि इस वक्त एक साथ 2 रोवर एक्टिवेट है। भारत का प्रज्ञान रोवर 6 पहियों वाला है और धरती पर तस्वीरें भेजने के लिए इसमें नेविगेशन कैमरा लगा है। दोस्तों ये विक्रम लैंडर से डायरेक्शंस प्राप्त करते हुए 500 मीटर तक चांद की सतह पर चलने वाला है और अब तक सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक ही चल रहा है। प्रज्ञान के रास्ते में छोटी चट्टानें और ढलान कोई बड़ी बाधा पैदा नहीं कर रहे हैं। हालांकि भारत का प्रज्ञान रोवर केवल 14 दिनों तक ही काम करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां प्रज्ञान रोवर है वहां रात होने पर तापमान -150 डिग्री से भी ज्यादा पहुंच जाता है, जिससे रोवर का काम करना संभव नहीं है। तो वहीं दोस्तों यहां पर चीन का रोवर 2019 से ही एक्टिवेट है। ये रात के वक्त स्लीप मोड में चला जाता है। इससे पहले भी दोस्तों चीन Yutu रोवर को चांद पर चला चुका है जो चीन की चांगी 3 मिशन के जरिए भेजा गया था। चीन का रोवर 6 पहियों वाला है, इसकी रेंज 10 किलोमीटर है और ये 3 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को पृथ्वी के 90 डेज में एक्सप्लोर कर सकता है। दोस्तों चीन का अगला रोवर चांगी 7 मिशन के जरिए भेजा जाएगा जो साल 2026 में लॉन्च होने वाला है। ये Yutu रोवर से भी बड़ा होगा लेकिन इसकी बनावट बिल्कुल समान है। तो वहीं 2024 के अंदर भी चीन अपना नया मिशन लॉन्च करने वाला है। तो वहीं दोस्तों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी अपने आर्टेमिस मिशन के जरिए 2025 के अंदर इंसानों को चांद के ऊपर फिर से उतारने की तैयारी कर रही है। बड़ी बात यह है कि भारत भी आर्टेमिस मिशन का हिस्सा है, लेकिन दोस्तों इससे एक मून रेस स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही खतरों का खेल है। आपने देखा ही था कि रूस जैसा स्पेस महाशक्ति भी चंद्रमा पर हाल ही में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवा पाया। मतलब चांद पर स्पेसक्राफ्ट उतारने के 60 साल बाद भी मिशन अब भी मुश्किल और खतरनाक होते हैं। यहां सबसे पहले सोवियत संघ ने लूना 9 मिशन के जरिए 60 साल पहले फरवरी 1966 में सफलता हासिल की थी, जिसके कुछ ही महीनों बाद में अमेरिका ने जून 1966 में ही सर्वेयर 1 मिशन के जरिए कामयाबी गेन की थी। तो उसके बाद चीन ने 2013 में चांगी 3 मिशन के जरिए कामयाबी गेन की और अब सटीक लैंडिंग ने इसरो को भी चांद के ऊपर पहुंचा दिया है। हालांकि जापान, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, रूस, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया और इटली के मिशन नाकाम रहे हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक केवल 50% ही इसमें कामयाब रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि छोटे मोटे सैटेलाइट भेजने के अंदर भी बड़ी नाकामी हासिल होती है। दोस्तों सैटेलाइट लॉन्चिंग के अंदर ही 60 से 70% के बीच में ही सफलता मिल पाती है। लेकिन दोस्तों जब से भारत के चंद्रयान 3 ने लैंड किया है तब से चांद का इलाका पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। इससे पहले साल 2009 के अंदर ही दोस्तों भारत ने पता लगाया था कि चांद के इस इलाके के अंदर पानी मौजूद है। चांद के इस इलाके में अगर बर्फ मिलती है तो अब दुनिया के लिए चंद्रमा पर बेस बनाने का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इस काम में भारत का लैंडर और रोवर दोनों लगे हुए हैं। दोस्तों बड़ी बात यह है कि चांद के ऊपर बेस बनने से भविष्य में मंगल और दूसरे ग्रहों की यात्रा के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि वहां पर अगर हीलियम 3 जैसी गैस मिल जाती है तो ये न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगी और ये भविष्य की ऊर्जा का स्रोत भी बन सकती है।